ऑर्गेनिक मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय तिड़के दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज मैंने मल्टीप्लायर को अपने एक किसान भाई को दिया था जो कि सेलू क्षेत्र में रहते हैं, और उनको मैंने दिया था। अभी आज मैं उनके खेत में आया हूँ। चलिए आज उनसे बात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि मल्टीप्लायर देने के बाद में उनको रिजल्ट कैसे आया। हाय नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर जी, आप हाय अपना नाम दोस्तों, बताएंगे। मेरा नाम डोमेंद्र कुमार है। ये ग्राम सैलूद में आता है, चुनकट्टा में। मैं खेती तो वैसे 3 साल से कर रहा हूँ। इस बार जो धान की जो खेती हुई है वो 1.5 एकड़ में अभी जो कर रहा हूँ, ये मोटा धान है, इंद्र बरौनी करके नाम है। इसमें 1.5 एकड़ में मैंने पहले यूरिया और डीएपी यूज़ करते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद यूरिया और डीएपी को धीरे धीरे कम करते हुए हमने ये मल्टीप्लायर को यूज़ किया। और यूरिया और डीएपी हम 1.5 एकड़ में 1 बोरा यूरिया और 1 बोरा डीएपी से इसी पूरी खेती। 1 बोरा डीएपी भी 45-50 किलो भी नहीं गए, 30-30 केजी डीएपी को यूज़ किए हैं और 1 बोरी यूरिया। वो इसका कारण ये है कि मल्टीप्लायर को यूज़ किया तो उन्होंने कहा था, विजय सर और गणेश सर ने, कि यूरिया और डीएपी खाद को, जैव केमिकल खाद को कम करते जाना है। हम लोगों ने इसके डोज को 1 एकड़ में 3 किलो बोले थे, हमने 3 किलो से 4 किलो एकड़ में दिए हैं। और यूरिया को 25% कम करने बोले थे, हमने 50% कम करके, यहाँ पे ये जो दिख रहा है धान, अभी इसमें एक बार भी अभी कीटनाशक, फंगीसाइड किसी का भी स्प्रे नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर से सिर्फ शुरू में जो दिया गया था स्पेशल डोज, उसी में गया था, और बाकी इसके अलावा अभी कोई भी स्प्रे नहीं दिया गया। और ये धान मेरी हो रही है 77 से 84 के दिन आसपास होने वाला है ये धान। ये हरोना किस्म का धान है। लगभग ये 15 से 20 दिन के अंदर में ये कटाई के लायक शायद हो जाए। अच्छा ताऊ जी, अभी पिछले साल से जो आपका उत्पादन आपने जो लिया है पिछले साल से, इस बार का धान कैसा लग रहा है आपको? एक बार का धान एक नंबर है। अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से ये जो ये दिख रहा है डोली 35 से 40 डिसमिल है, इसमें नहीं करके मुझे लग रहा है कि 12 क्विंटल धान निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके एरिया में अभी बाकी, जैसे अभी यहाँ पर भी मैंने देखा है, बाकी लोगों की खेती अपेक्षा आपका फसल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा दी बेस्ट में आ रहा है। बहुत अच्छा देवांगन जी। और दाऊ जी, अभी आपने इसमें कितना स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं चलाए हैं? कुछ भी स्पेयर नहीं चला है, कोई कीटनाशक का। हाँ, शुरू में हमने ये ऑल क्लियर दिया था। गणेश सर ने बताया था कि धान की खेती में अगर पोटास की जगह, पोटास वैसे भी महंगा है, 1750 रुपये पोटास है, जो किसान के लिए बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा जेब खर्चीला है जी। इससे सिर्फ पोटास में सिर्फ ज़मीन पोला होना, वजन बोला जाता है, लेकिन वो केमिकलाइज है। जी जी। ये ऑल क्लियर है 100 ml का, 1 एकड़ में 500 ml का डोज दे रहा हूँ मैं। आप 500 ml का इससे डोज 4 फायदे हैं। जी। 4 फायदे हैं। सबसे पहला, इसमें जो धान में चमक है, पहला वो है। दूसरा, कोई भी बीमारी आए तो उसको बढ़ने नहीं देता। आप इस धान में पूरा देख सकते हैं, तना छेदक कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा जी। तना छेदक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, जी। और दिख भी रहे होंगे तो इक्के दुक्के। इसका बेस्ट कारण यही है कि तना हम इसको पहले ही डाल देते हैं, ऑल क्लियर को। जी जी। ये बीमारी को भी कंट्रोल कर लेता है। दूसरा चीज़, धान में चमक लाता है। तीसरा चीज़, धान को वजन लाता है। और चौथा चीज़, जितनी भी बीमारी हैं उसको कंट्रोल करके आगे बढ़ने नहीं देता, वहीं के वहीं सिमट के रख देता है। जी जी। इससे 4 और 5 बेनिफिट हैं। पोटास की जगह मेरे ख्याल से हर किसान को इसको यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली 1750 में 50 किलो पोटास एकड़ के लिए अगर डाला जाता है तो वो मेरे ख्याल से महंगा है। उसी की जगह ये 1250 खर्चा करके 500 ml डाला जाए एकड़ में, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिटेबल। जी जी जी। और ये 1250 खर्चा करने से मेरे ख्याल से नहीं करके भी 1 क्विंटल से 2 क्विंटल का प्रोडक्शन ये खुद ही ऑटोमेटिक बढ़ा के दे देगा वजन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी देवांगन जी, क्योंकि ये आपने, क्योंकि पिछले 2 सालों से आप डाल रहे हैं, ये तीसरा साल है आपका डालने का, और आप डाल रहे हैं तो इसलिए आपको समझ में आ गया। अभी कई किसान भाइयों को नहीं पता है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। अच्छा, अभी आपके यहाँ पर बाली भी देख रहा हूँ कि दूध भर गया है। दूध भर गया और दूध भर गया, और लगभग मेरे ख्याल से 1 आध महीने के अंदर में कटाई भी हो जाएगी। बिल्कुल 1 महीने के अंदर में ही कटाई होने का दिख रहा है। अब मौसम के ऊपर डिपेंड है। जी जी। आप किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इनके यहाँ का जो बाली है, बाली का साइज़ भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, बड़ा आया है। और ये इंदिरा बरौनी अर्ली वैरायटी है, जिसमें इनका जो धान है वो काफ़ी अच्छे से भरा हुआ है। ऊपर से दाना भरना चालू हो गया है, कड़ा हो गया दाना। अच्छा देवांगन जी, अभी इसमें ये टोटल कितने एरिया में आपने लगाया है?
ये इंदिरा टोटल है बरौनी को इंदिरा बरौनी 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ में आपने लगाया है वो। अच्छा, और ये जो इसके अलावा श्री राम है, श्रीराम जो है। श्री राम लगभग 1.5 एकड़ में है। जी जी और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा दूर और गांव है जी वहाँ 2.5 एकड़ में और है। जी। इन सब जगह 24 डब्बा ऑल क्लियर डाला गया, 5 एकड़ में जी। 24 डब्बे बहुत अच्छा है, ऑल क्लियर। बहुत अच्छा है देवांगन जी, आपने दाऊ जी आपने डाला है और इसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। रिजल्ट भी मिल रहा है, ये है जी जी। रिजल्ट है। क्योंकि आपने इतना कम आप बोल रहे हैं, लगभग यहाँ पर डीएपी की मात्रा कितनी गई होगी? डीएपी गया होगा 1.5 एकड़ में 30 किलो के आसपास गया है। 1.5 एकड़ में 30 किलो? 1.5 एकड़ में 30 किलो। अच्छा, और उसके और यूरिया? यूरिया लगभग गया है 60 किलो के आसपास गया होगा, तो 40 किलो के आसपास गया, उससे ज़्यादा नहीं। एकड़ में 40 किलो गया है मतलब? 1.5 एकड़ में 1.5 एकड़ में 40 किलो? 40-50 किलो। 40 से 50 मतलब एक बोरी में कहना चाहिए। हाँ, एक बोरी से थोड़ा ज़्यादा, देखे तो 1.5 एक बोरी एकड़ जा रहा है, और उसके बावजूद बीमारी वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं, और अभी तक स्प्रे भी नहीं हुआ है? एक स्प्रे नहीं हुआ है। 77 से 84 डेज हो रहा है। 26 जून को शायद इसका बाउंस होता, कंफर्म डेट भूल रहा हूँ मैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ जी। डेट था, दिन था गुरुवार, जी जी तो उसके हिसाब से 77 या 84 समथिंग डे हो रहे हैं जी 100 दिन के धान 100 दिन का बोला गया है। जिस सोसाइटी से मैं लिया था बीज को, जी बीज सोसाइटी से लेने के बाद मैं तुरंत इसमें जब इसको फेंका गया धान को, तो उस समय हमने मल्टीप्लायर को पहले ही दे दिया था ज़मीन में। जी जी। क्योंकि वो गोबर का खाद काम करेगा। जो गोबर की खाद 1 एकड़ में 5 ट्रॉली डाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखा कि मल्टीप्लायर का 1 किलो शुरू में डाल देने से 1.5 एकड़ में उसका बेनिफिट अलग आता है। जी, चलिए बहुत अच्छा लगा देवांगन जी, आपका हमारी आपकी जो धान की फसल है बहुत अच्छी हो, आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिले। आपने जितना 2 गाड़ा का 12 क्विंटल का सिर्फ आपने ये 40 डिसमिल। दोस्तों, ये मेरा तीसरा साल है एग्रीकल्चर का। मैं कोई कभी न ज़िंदगी में कभी एग्रीकल्चर देखा न किया न कुछ नहीं जानता। ये तीसरा साल आज मैं खेत में खड़ा हूँ। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से खेती कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में मेहनत है, लेकिन ये पूरी ईमानदारी पे डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत वाकई में है कि नहीं वहाँ पे। जी जी। जब तक आप मेहनत, उदाहरण आप खुद ही है देवांगन जी, जो आपने इतना अच्छा मतलब नए तरीके से आकर के, जिन्होंने कभी खेती नहीं किया और उसके बावजूद आप 3 साल से आप कर रहे हैं और मल्टीप्लायर को लेकर के कर रहे हैं, और इसका आपको इतना अच्छा मिला है रिजल्ट। धन्यवाद चौरसिया सर। मैं फिर से अगेन कह रहा हूँ, चौरसिया सर ने जो प्रोडक्ट लाया है वाकई में किसानों के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हाँ, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन समझेंगे ज़रूर। और ये चौरसिया सर किसानों के लिए वरदान है। एक तरीके से देखा जाए तो मल्टीप्लायर एक बहुत बड़ा वरदान है, जिसको हर किसान को यूज़ करना चाहिए। और सारे प्रोडक्ट, मैं खुद नहीं बोलता, ये ऑल क्लियर वजन के लिए स्प्रे प्लस द बेस्ट चिपकू। मार्केट में ऐसा चिपकू नहीं है जैसा ये अपना स्प्रे प्लस है। अभी कम रेट में कम स्प्रेयर में सबसे अच्छा चीज़। जी जी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। इसलिए अगेन चौरसिया सर, थैंक्स किसानों के लिए अच्छा लाने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको यूज़ करने से खाने का टेस्ट बेहतरीन हो जाता है। ये मेरा दावा है, और मेरे कई कस्टमर मेरे को बोल चुके हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मार्केट में बाकी सब्जियों की अपेक्षा दूसरा सब्जी भी लाऊं, तो मेरे सब्जी पालक को 2 दिन रखने के बाद, प्याज भाजी को 2 दिन रखने के बाद लोग उसकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि वाकई में आपकी सब्जी का टेस्ट अलग मतलब था। सर जी, आप ये भी बोलना चाह रहे हैं कि आप धान के साथ सब्जी, वेजिटेबल बेल्ट भी है? वेजिटेबल फार्मिंग भी स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ना, 3 साल हुई, तीसरा साल स्टार्ट हुआ है मुझे एग्रीकल्चर को समझे हुए। और कोई भी किसान धान से सब्जी में आना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सब्जी में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए उसके लिए। खैर, इस साल 2 साल के कंप्लीट कोर्स में हम लोग पूरा सीख गए हैं। इस साल से सब्जी हम लोग चालू भी किए थे, भिंडी, और इस साल इस सीज़न से, अक्टूबर सीज़न से हम बड़े पैमाने में करने वाले हैं। जी जी, आपके अच्छे उज्जवल भविष्य और अच्छे उत्पादन ले, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दाऊ जी, नमस्कार।